यूं तो इस उम्र तक आते आते इंसान लातादाद प्यारों को दुनिया से जाते देखता है, सदमात बर्दाश्त करता है, संभल कर फिर कारोबार जिंदगी में मसरूफ हो जाता है। लेकिन अब के तो जाने वालों का यूं तांता बन गया है कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया की एक जामे तारीफ की है, वो रोज़े रोशन की तरह वाज़े हो गई हैं। मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुनिया आबिरुस सबील यानी एक अबूरी पड़ाव है। गुज़श्ता चंद माह से एक ऐसा आलम है कि जैसे रेलवे के किसी प्लेटफॉर्म पर इंतज़ारगाह के दरवाजे पर खड़ा हूँ और अचानक किसी ट्रेन की आमद का बिगल बजता है और एक प्यारा और महबूब शख्स कुशा कुशा ट्रेन की जानिब रवाना हो जाता है। तेज रफ्तारी का आलम यह है कि रुखसत होने की इजाज़त का मरहला भी नहीं आने पाता। दुनिया जब पुरसुकून और पुरअमन थी तो वो जिन्हें अल्लाह नफ्से मुतमइन्ना की मौत नसीब करता था, ऐसे लोग मौत के हंगाम में किस कदर पुरसुकून हुआ करते थे। हर किसी से इजाज़त तलब करते और अपने प्यारों से अगली ज़िंदगी में अल्लाह के फजलो करम और इनायत के सहारे मिलने का वादा करके ऐसे रुखसत होते जैसे जहाज़ के बोर्डिंग का ऐलान हुआ। अमाल की गठरी हाथ में पकड़ी, आंखों ही आंखों से उसे तोला और अपने अल्लाह की रहमत पर भरोसा करते हुए आखिरत के जहाज़ पर सवार हो गए। लेकिन सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज के दौर यानी आखिरुज़्ज़मां की तेज रफ्तारी का क्या खूब नक्शा खींचा है। फरमाया, उस वक्त तक कयामत नहीं आ सकती जब तक जमाना आपस में बहुत करीब ना हो जाए, यानी साल महीने के बराबर, महीना एक हफ्ते के बराबर, हफ्ता एक दिन के बराबर और दिन एक घड़ी या घंटे के बराबर और घंटा ऐसे जैसे चिंगारी जली और बुझ गई। दुनिया की तेज रफ्तारी और वक्त की कामयाबी आज हमें वहीं पर ले आई है और दुनियावी दौड़ धूप में हमारा हाल बिल्कुल सूरा अत-तकासुर की इब्तिदाई आयात वाला हो चुका है। तुम लोगों को ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे से बढ़कर दुनिया हासिल करने की धुन ने गफलत में डाल रखा है, यहाँ तक कि तुम इसी फिक्र में गलतां कब्रों के किनारे पहुंच जाते हो। अत-तकासुर। दुनिया की ऐसी ही मसरूफियत हम पर मुद्दतों से गालिब थी कि अल्लाह ने हमें जिन छोड़ने और मौत की याद दिलाने के लिए कोरोना भेजा और हमारे प्यारों को अपने पास बुलाना शुरू कर दिया। मेरी उम्र के लोगों पर एक वक्त में यह आलम तो जरूर आता है कि याराने सफर एक एक करके रुखसत होने लगते हैं, लेकिन इतनी तेजी से एक साथ इतने लोगों के जाने का दुख का जिंदगी में पहली बार तजुर्बा कर रहा हूँ। माजी में भी जब शहर वबाओं के गलबे में इंसानों से खाली होते तो लिखने वालों का कलम दुख और कर्ब की जो कहानियां लिखता था उनमें बयान की गई कैफियत आज के माहौल जैसी है। मौजूदा कोरोना वायरस खानदान का सरबराह जब 1918 में हस्पानी फ्लू के नाम से आया तो कैथरीन एना पोर्टर के नॉवल की हेरोइन मरिंडा के जो रोज़ो-शब उसने नॉवल में दिखाए हैं वो दरअसल मुसन्निफा की उस अजियतनाक जिंदगी का आईना-ए-दार हैं जो उसने वबा के दौरान गुजारी थी। मरिंडा करंटीना में होती और पूरे नॉवल में शहर का नक्शा वैसा ही दिखाया गया है जैसा आज के किसी शहर का आलम। मास्क पहने एक दूसरे से दूर जिंदगी गुजारते इंसान। नॉवल की मुसन्निफा कैथरीन जब फ्लू के खात्मे के बाद घर से बाहर निकली तो उसने एक इंटरव्यू में कहा, ऐसा लगता था जैसे मैं लोगों से मिलना जुलना, दोस्त बनाना, एक साथ उठना बैठना सब कुछ भूल गई हूँ। कुछ महीनों या सालों बाद जब कोरोना खत्म हो जाए तो शायद हम लोगों की भी हैरत का यही हाल हो, लेकिन उस वक्त तक हमारी बज़्म से पता नहीं कितने लोग कूच कर जाएं। चंद दिन पहले तारिक अजीज और इसहाक नूर का नोहा तहरीर किया तो लातादाद ऐसे दोस्तों का जिक्र छोड़ गया कि उनकी मौत तो मेरा ज़ाती दुख था, लेकिन किसे मालूम था कि सिर्फ चंद दिन बाद ही इस मौसम गम में मातम गुजारी के लिए एक और फहरिस्त तैयार हो जाएगी। यार खुशगुफ्तार डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख, कि जिसे मैंने जिंदगी में कभी डॉक्टर कहा और ना शेख, मेरे लिए तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी का कारी मुगीस था जिसके पीछे नमाज पढ़ने और उसके लहने दाऊदी के सहर का ऐन आलम शबाब में भी लुत्फ आता था। एक बड़ा आदमी था, चंद कमरों में शोबा सहाफत को इब्लाग आमा के इतने बड़े इदारे में तब्दील कर गया। कौन था जो इस इदारे में आकर तलबा से मुखातब होने को खुश नसीबी शुमार नहीं करता था। मुफ्ती नईम चले गए कि जिंदगी भर जिनसे बराह रास्त आमना सामना ना हो सका, लेकिन टीवी शोज में जब कभी कभार सेकुलर लिबरल बौछार होती, दीन का मजहका उड़ाने वाले मैदान में उतरते, मुफ्ती साहिब अपना कुल असासा लिए मैदान में कूद पड़ते। लातादाद शोज में उनकी हम रिकाबी का शर्फ हासिल हुआ। एक ऐसा सच्चा और खरा मोमिन जिसे दीन के दिफा के लिए कभी जुब्बा और दस्तार की फजीलत की परवाह रही और ना ही अपने मकाम और मर्तबे की। जो कुछ था उसने इस जंग पर कुर्बान कर दिया। सोचता हूँ कि जब मुफ्ती साहिब की रूह अल्लाह के हुजूर हाजिर हुई होगी तो वो तमाम दुश्नाम ताने जो उन्होंने उन टॉक शोज में बर्दाश्त किए थे
یہ سب کے سب دامن کے داغ بن کر کیسے بارگاہ عزتی میں روشن ہوئے ہوں گے۔ ٹیلی ویژن کی مجلس شام غریباں کے جسے بچپن میں علامہ رشید ترابی کے علمی جلال کے ساتھ سننا شروع کیا تھا، 1973 میں ان کے انتقال کے بعد بے کیف سی ہو گئی تھی۔ چند سال کے وقفے میں بہت سے لوگ اس مسند پر آئے، لیکن جس شخص نے علامہ رشید ترابی والے علم کی تلاش میں سرگرداں لوگوں کی پیاس بجھائی وہ علامہ طالب جوہری تھے۔ دونوں کا کمال یہ تھا کہ اپنے موضوع کو قرآن اور صرف قرآن کی حکمت سے سجاتے اور سنوارتے تھے۔ علامہ طالب جوہری جیسی فصاحت اب کہاں سننے کو ملے گی؟ کیا المیاں ہیں، موت نے ہمارا گھر ہی دیکھ لیا ہے، یہ سطریں لکھ رہا ہوں اور سامنے ٹیلی ویژن پر سید منور حسن کے رخصت ہو جانے کی خبر چل رہی ہے۔ ایک دم ایسے لگا جیسے جماعت اسلامی کا دامن بالکل خالی ہو گیا ہے، ایک سکتے کا عالم ہے، اتنا بڑا آدمی چلا گیا، وہ کہ جو آج کے دور میں ایک مرد حق کی جیتی جاگتی تصویر تھا۔ میں نے 45 سال اس شخص کے چہرے پر عجز و انکساری کی عاجزی اور غیرت و حمیت کی گرمجوشی کو باہم رنگ آمیزی کرتے دیکھا۔ ان دونوں کا ملاپ اس مرد مومن کا چہرہ تھا، ایک مجسم سجدہ چہرہ، لیکن اللہ کے نام کی غیرت پر شعلے کی صورت روشن، عابد شب زندہ دار کہ جس کی خلوتیں اللہ کے روبرو عاجزی میں گزرتی اور دن اس کے نام کی سربلندی کے لیے شمشیر بے نیام کی طرح مسلسل جہاد میں رہتا۔ منور حسن تو اپنی ذات میں ایک ایسی انجمن تھے کہ جن کے جانے سے اقبال کے ساقی نامے والے مے خانے کا دروازہ ہی بند ہو گیا۔ اب اس ساقی خانے کے وہ متوالے زندہ ہی نہیں جو ہتھیلیوں پر سروں کے چراغ روشن لیے پھرا کرتے تھے، اور پھر ایک دن وہ انہی روشن چراغوں کے ساتھ زمین کا رزق ہو گئے۔ منور حسن کو دفنانے والے یہ راز خوب جانتے ہیں، اندر بھی زمین کے روشنی ہو، مٹی میں چراغ رکھ دیا ہے۔ جدید دور کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ جن صاحبان علم و گفتار کو سننا چاہو تو ان کی ہزاروں ریکارڈنگز موجود ہیں، جب چاہا انہیں دیکھ کر پیاس بجھا لی۔ لیکن عمر عزیز کے وہ ساتھی جو تصویر میں محفوظ تھے نہ تقریر میں، وہ سب بھی یوں ہی چلے جا رہے ہیں جیسے درختوں سے آفتوں کے موسم میں پرندے کوچ کیا کرتے ہیں۔ ان کی یاد تو دوہرا عذاب ہے کہ ہر دفعہ آنکھیں بند کر کے ان محفلوں میں لوٹنا پڑتا ہے جہاں وہ ہنس بول رہے تھے، اور واپس آنکھیں کھولو تو چہرہ یاد کے آنسوؤں سے تر ہو جاتا ہے۔